यहाँ पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी एक्टिव रुकन है, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि वो सोशल मीडिया पर भी बड़ी एक्टिव हैं, सनम जावेद खान। और ये जिस तरह से आई हैं बड़े हैरान कुन बात है जनाब। फ्राई पैन इनके पास है, ये क्या चक्कर है फ्राई पैन आपके पास है? हमें कहा था तैयारी जो है तैयारी करके आए हैं अपना, तो हम तैयारी करके आए हैं। अब हमें नाइटी तो चाहिए नहीं है, कपड़े चाहिए तो कपड़े अब कम से कम इस्त्री करने के लिए हमारे पास भी फ्राई पैन तो होना चाहिए। अब हम मरियम नवाज तो है नहीं कि हमें खुद से फ्राई पैन दे देंगे और चूल्हा दे देंगे, तो हम इंतजाम करके आए हैं। तो आप सर्जरी वर्जरी भी कोई करवा के हैं? गई हैं आप लंदन शरीफ जाने का? मसला मरियम के इस लेवल तक हम नहीं आ सकते, सर्जरी तो कभी बात नहीं पहुंची, उतनी उम्र नहीं ना है, तो अभी इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी नेचुरल चल रहा है। हाँ। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि अगर पैसा भी नहीं ना है चोरी अगर आप उनकी तकलीद कर रही हैं तो फिर आप मेरे ख्याल में मेकअप वगैरह भी उन्हीं की तरह यूज करती हैं, जूते वूते कुछ थोड़ा सा, ये तो अलग स्टाइल से आहिस्ता आहिस्ता जाएंगी? नहीं, देखिए इतना पैसा ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से 10 लाख का जूता लेके पहनूंगी जैसे मरियम 25 लाख का बैग पकड़ूंगी, इतना को चोरी का पैसा नहीं। मेरा बाप कौन सा प्राइम मिनिस्टर है 3 दफा, वो भी लोगों के पैसे चोरी करता रहा है। लेकिन आप बड़ी फैन लगती हैं, शर्ट में भी आपने जरा थोड़ा हटाइए ना, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी? ये पटवारियों की जो सिस्टर है वो हर वक्त झूठ बोलती रहती है, तो बोलती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर उसकी हर जगह प्रॉपर्टी निकल आई। फिर भी बेशरम कहते हैं कि हमारी सिस्टर बेगुनाह जाती थी अदालत, अरबों की करप्शन में गई थी चोरनी। अच्छा, खान साहब ने तो हुकूमतें अपनी छोड़ दी, इस्तीफे दे दिए, पंजाब हुकूमत भी छोड़ दी, खैबर पख्तूनख्वा भी छोड़ दी, कौमी से भी निकल आए, लेकिन ये हुकूमत में होते हुए भी कहती हैं कि मेरा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी हुकूमत नहीं है। ये क्या गोरख? नहीं तो वो जो मटकती पहले दिन ही भागी आई थी वज़ीर आज़म हाउस में, वो क्यों आई थी अगर तुम्हारी हुकूमत नहीं? तो जो अपने चाचा को मिठाइयाँ मुंह में डाल के खिला रही थी, वो किस बात की खिला रही थी? अब लोगों को, तुम लोगों को पता चला कि तजर्बा चोरी चकारी का था, तो पीपल्स पार्टी वाले कल मैं सुन रही थी, वो कहते जी हमारी हुकूमत नहीं है। इससे पूछो, बीबी फरमाती है हमारी हुकूमत नहीं है, तो बीबी किसकी हुकूमत है? खलाई मखलूकों की, जो तुम्हारा बाप कहता था, उनकी हुकूमत है फिलहाल। अच्छा, ये खौफजदा होने वाली क्या बात है? जो खौफजदा होता है, पता नहीं खान साहब खौफजदा होकर यहाँ पाकिस्तान में रुके हुए, बाहर क्यों नहीं जाते खौफजदा होकर? बस जो खौफजदा होते हैं ना, वो पाकिस्तान में गोलियां खा के भी बैठते हैं, यही हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं। और जो बहादुर शेर होते हैं ना, उनको मच्छर भी काटता है ना तो उनके चम्मच प्लेटें गिर जाती हैं। उनको एक दिन में तारीखी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक दिन में 10 हार्ट अटैक होते हैं। फिर वो मिन्नतें करते हैं, स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं और बाहर जाते हैं। फिर उनके बेशरम सपोर्टर कहते हैं कि हमारे लीडर को जबरदस्ती निकाला है। स्टैम्प पेपर ही देख लो, मनुष्य 50 रुपए का। अच्छा, अब क्या करेंगे? ये फ्राई पैन से आप कपड़े तो आप तो इस्त्री करेंगे, लेकिन लोग बेचारे क्या करेंगे? सब्जी वो नहीं ले सकते, दाल वो नहीं ले सकते, चिकन जो है वो पता नहीं उसको पर कौन से लगे हुए कि वो उड़ती चली जा रही है, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। कोई चीज़ है जो दस्तरस में? देखिए, इसलिए तो लोग बेचारे तंग हैं। उनको पता है एक सादी रोटी जो 25 रुपए की होगी, एक नान 40 रुपए का है, तो उनको पता है खुद तो दाल अब 700 रुपए किलो है, तो वो खुद तो बेचारे घर में पका नहीं सकते। वो कहते हैं भाई लेके जाओ, कम से कम देर में दाल रोटी का फ्री मिलेगी ना फिर हमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये क्या मामला है कि किसी को तो घर के तय खाने में भी बैठे हुए जमानत मिल जाती है, और लेकिन फिर खान साहब के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि आप अदालत आए, नहीं आ रहे, खौफजदा हैं, डर रहे हैं, और लेकिन फिर जब आए हैं तो ऐसा क्यों तासुर आ रहा है कि पता नहीं वो मातम पड़ गया कहीं और के ये चक्कर किया है कि मकसद इतनी बड़े हमने गलत कर लिया इनको अदालत में आने के? मेरे ख्याल से वो बेचारे ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट से उनकी तसल्ली नहीं हुई थी। जो उनको जूते पड़े थे ज़िमनी इलेक्शन में, उनसे उनको ठंड नहीं पड़ी थी, तो उन्होंने कहा हम एक दफ़ा और ट्राई करके देखते हैं कि ये बाहर निकलता तो कितने लोग आ जाते हैं। अब वो कोई नवाज शरीफ थोड़ी था जो पीछे मुड़ के देखता, कोई होता ही ना। इमरान अहमद खान नियाजी है, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, 4 सूबों का लीडर है, उसके साथ अवाम ने आने था, उसके साथ क्यों नहीं आना था? बेचारे गलतफहमी में मरे जाएंगे। ये लोग पागल हैं क्या? खान साहब एक दफ़ा कहते हैं निकल आते हैं, पहले कहते हैं लॉन्ग मार्च करना है, लॉन्ग मार्च के लिए निकल आते हैं, फिर कहते हैं जी आ जाएं पिंडी में जलसा, गोली लगने के बाद कहते हैं वहाँ आ जाएं, वहाँ पर भी आ जाते हैं। जेल भरे तहरीका का था, तवक्को तो ये की जा रही थी कि आएंगे नहीं, तवक्को तो ये भी की जा रही थी कि पेशी में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आज क्राउड ही क्राउड नजर आ रहा है। क्या लोग पागल हैं क्या? देखिए, पागल नहीं है, हमारे लीडर ने ना अपनी पसंदीदा बीवी छोड़ी, अपने बच्चे छोड़े हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे उसकी बीवी बच्चों का जीना हराम हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं गया हमारे लिए। उसने अपनी बीवी और बच्चों को कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मेरे गंदे लोगों की असलियत ना देखो। उसकी अरबोपति बीवी पे इन्होंने टाइलों का केस किया। वो अपने बच्चों का बचपन नहीं देख सका हमारे वजह से। वो यहाँ पाकिस्तान में रहा इस उम्मीद पे, इस इंतजार में कि मेरा वोटर एक दिन बड़ा होगा। हम जो है ना, जो बदतमीज नस्ल हैं, अल्लाह ने उसको उसके सब्र का, उसकी मेहनत का नतीजा दिया। हम फल हैं उसकी सब्र का। आज उसका वोटर जवान है, उसके साथ खड़ा है, जहाँ वो कहता है वहाँ जाते हैं। उसके मुँह से हर लफ्ज़ निकला हमारी सर आंखों पर, जो कहता है वो मानेंगे, जहाँ कहेगा वहाँ जाएंगे। तुम्हारे जैसा नहीं, हमारा दिल से चुना हुआ लीडर है वो, हमारी पसंद है वो। अच्छा सनम, मुझे एक और बात बताइए कि एक नया फतवा आया था, वो शाही घराने के वो थे, मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती साहबान से माजरत के साथ मैं अज़रात फ़नून ये बात कर रहा हूँ, ये मुफ्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल करो। अच्छा, उन्होंने फतवा दिया कि निकाह की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप इसके ऊपर क्या लब खुशाई करेंगे? जी, वो ऐसा मसला है कि वो बेचारे, देखिए बीवी जब इतने जुल्म करती हो,
ना बेचारे के खाने पीने का होश है, बाहर पड़ा रहता है कहीं पे भी, तो दिमागी हालत कभी कभी ख़राब हो जाती होती है। अब हम इस बारे में ज़ाती ज़िंदगी उनकी, अब हम क्या करें, अब हम नवाज शरीफ तो है नहीं। पब्लिक में उन्होंने आके बात की है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक में बात की है, लेकिन मुझे लगता है बेचारे मरियम नवाज जैसी जिसकी बीवी हो उसकी ज़हनी हालत ठीक तो नहीं ना हो सकती, अब तो बेचारे ऐसे फतवा ही देगा ना वो। अब अच्छा, अब आप क्या समझते हैं, मुझे कंक्लूजन करके बताएं कि इस तहरीक का, जो जेल भरो तहरीक का, इसके क्या असरात हुकूमत के ऊपर मरतब होंगे? सदर साहब ने जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया, वो इलेक्शन होंगे या नहीं करने दिए जाएंगे, क्या आप देख रहे हैं? देखिए, जब हर बंदा ये कह रहा है, कोई बंदा जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। जब मरियम बीबी फरमा रही है हमारी हुकूमत नहीं है, कल मैं सुन रही थी पीपल्स पार्टी के जो आए हुए थे वो बता रहे थे कि हमारी हुकूमत नहीं है। और जब किसी की हुकूमत ही नहीं है तो इलेक्शन क्यों नहीं कराते हो? अगर किसी ने मानना ही नहीं है कि हमारी हुकूमत है तो फिर पाकिस्तान को कौन चला रहा है? पाकिस्तान किसके सर पे चल रहा है? फिर अल्लाह के सर पे, अल्लाह तो अक्ल चल रहा है। अल्लाह के भरोसे तो खैर 70 साल से चल रहा है, क्योंकि तुम्हारी करतूतें तो बुरी थी, अल्लाह नहीं बचाया हुआ आज तक, मगर कौन हुक्मरान है फिर? ये तो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है, और ख्वाजा साहब ने जो कह दिया पाकिस्तान दिवालिया हो गया। हाँ नहीं, अब ख्वाजा साहब ने अब जो कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, ख्वाजा पे गद्दारी का मुकदमा नहीं होगा। अब इमरान खान कहता था कि हो जाएगा, तो कहते थे ये गद्दार है, ये लोगों को जाके बताता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। लोग तो जैसे अंधे हैं ना, उन्हें नजर नहीं आ रहा खजाना खाली हो गया है। जो सऊदीया ने पैसे दिए सिर्फ वो 3 बिलियन पड़े हुए हैं। अच्छा सर, हम ये पैसों की बात आई तो मुझे एक और बात याद आ गई है कि यहाँ पर जब सैलाब आया, लोगों के घर बार तबाह हो गए, लोग खाने पीने से आवाज़ार हो गए, उनके पास कुछ नहीं रहा, तो खान साहब ने टेलीथॉन किया, सोशल मीडिया पर टेलीथॉन किया, और उसके ऊपर माशाल्लाह पैसों की बरसात हो गई। यहाँ से भी बाहर से भी लोगों ने दिल खोल के एहतियात दिए। लेकिन ज़लज़ला आता है, क़यामत खेल ज़लज़ला आता है तुर्किया में, शाम में, लबनान में, तो वहाँ के लिए यहाँ से अवाम तो दे ही रहे हैं। और खैर से शहबाज शरीफ साहब भी प्रवास करके वहाँ पर पहुँचे हैं। तुर्किया पहले उन्होंने आनंद दिया, फिर बाद में चले गए हैं। लेकिन खान साहब के मुकाबले में वो अमेरिका, मुझे याद आ गया, वहाँ पे एक साहब ने एरदवान साहब को 3 करोड़ रुपया, पाकिस्तानी शख्स हैं, उन्होंने एरदवान साहब को दे दिया। क्या वजह है? वो शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं दे दिया? उन्होंने यहाँ से देते, यहाँ से भी पैसे चले जाते। इसलिए नहीं दिया क्योंकि सबको पता है ये चोर है ना, ये इतने गिरे हुए चोर हैं कि ये सलाम जदगान के भी पैसे खा गए थे ना, जलजला जदगान के भी खा जाने थे। उन्होंने, जिन्होंने पैसे दिए भी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हम अपने लोग भेजेंगे जो तुम्हारे पे नजर रखेंगे कि तुम लोग पैसे देते हो कि नहीं। इनकी ये रेपुटेशन है दुनिया में, कोई इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं। उसने मना किया था, ये जबरदस्ती गए वहाँ पर। हालांकि किसी मुल्क में अगर इतने हालात खराब है, आपके वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं, वो आपको प्रोटोकॉल देंगे कि अपना मुल्क संभालेंगे, आप बस इमदाद भेजेंगे वहाँ पे, पर अपना मुल्क आपसे संभाला नहीं जा रहा, वो डिफॉल्ट हो गया है। आप जाके लोगों के पास चमचगिरियाँ करते रहते हैं, वो तो एक दुनिया पूरी है उनकी मदद करने के लिए। आपने बताया ना, जो सिंध में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, कि थर में जो बच्चे नंगे पैर, हाँ जी, थर में बच्चे, अभी वो गया था वो बिलावल भुट्टो 10 लाख का जूता पहन के जिन बच्चों से मिलने गया था, वो नंगे पैर थे। तो तुमने उन बच्चों के लिए क्या किया? पहले ये तो बताओ ना, अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा सवाल उठाया, बहुत शुक्रिया सनम आपका। सनम ने बड़ा सवाल उठाया कि अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। ये तो एक सवाल है जिसका जवाब मौजूदा हुक्मरानों को देना ही पड़ेगा। हमारे साथ ही रहिएगा, लम्हा लम्हा सूरत हाल से आपको हम आगाह कर रहे हैं। जेल भरो तहरीक बड़ी ज़ोर शोर से जारी है, कारकुनान भी और लीडरान भी यहाँ पर मौजूद है।